तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में ही रिलीज हुई एक फिल्म इट लिव्स इनसाइड या फिर पिशाच को, जो कि एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी तो है, लेकिन जो पिशाच का कॉन्सेप्ट लिया गया है वो इंडिया से ही है और इसको लिखा और डायरेक्ट किया है विशाल दत्ता ने। इसके अंदर अपना इंडियन डिमोनिक माइथोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है, यानी कि पिशाच को। देखो मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी बढ़िया है, उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है किसी घर को दिखाते हुए, जहां पर हम किसी मिस्टीरियस सी मॉन्स्ट्रस यानी कि डरावनी आवाज को सुनते हैं और ये भी समझ पाते हैं कि कोई इंसान किसी ईविल फोर्स से बचने की कोशिश कर रहा था। तभी हम खून से लथपथ उस इंसान को देखते हैं जो कि झुलसा हुआ था और वो मरने ही वाला होता है और उसके पास एक किताब भी पड़ी हुई थी और एक बॉटल भी थी, जिसके साथ ये सीन यहीं से शिफ्ट हो जाता है। खैर अब हमको दिखाया जाता है समीदा नाम की एक लड़की को, जो कि अपने पेरेंट्स पूर्णा और इनेश के साथ फॉरेन में रहती है। अब समीदा को यहाँ पर हम शॉर्ट फॉर्म में सैम बुलाएंगे। फिलहाल अभी दुर्गा पूजा का टाइम चल रहा है और उनके घर पर दुर्गा पूजा है, जिसके लिए पूर्णा ने सैम को जल्दी घर आकर प्रसाद बनवाने का बोला है, लेकिन सैम बोल देती है कि उसको कहीं बाहर जाना है। अब इनेश भी नाइट ड्यूटी से घर आता है और उससे थोड़ी बहुत बात करके सैम स्कूल चली जाती है, जिसको पूर्णा शाम को आकर प्रसाद बनवाने का बोलती है। और हाँ, यहाँ पर नाइट ड्यूटी है तो इनेश यहाँ पर सुबह आया है। तभी स्कूल में सैम अपने क्लासमेट रस से बात कर रही होती है, जो कि उसे हैंग आउट के लिए बुलाता है, लेकिन वो कहती है कि वो अपनी माँ के साथ काफी व्यस्त है, उसको पूजा की तैयारी करनी है। जिस पर रस उससे पूजा के बारे में पूछता है और वो बताती है कि हर साल वो दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि आज के ही दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, यानी कि अन्याय और पाप को खत्म किया। अब तभी क्लास के अंदर एक लड़की तमायरा आती है और वो भी सैम की तरह ही इंडियन ओरिजिन की है और पहले वो दोनों काफी अच्छी दोस्त भी थी, क्योंकि उनकी रूट्स यानी कि वो इंडिया से ही थे। हमें दिखाया जाता है कि तमायरा आजकल थोड़ी सी अजीब हो गई है, वो किसी से बात नहीं करती और चुप चुप रहने लगी है, लेट आती है और अकेले छुपकर खाना खाती है, दिखने भी अलग लगी थी। और सबसे अजीब बात ये थी कि उसके हाथ में पिछले कुछ दिन से एक जार था, जो कि वो अपने हाथों में हमेशा लिए रहती थी। सैम अक्सर पहले तमायरा के साथ ही अपना वक्त बिताया करती, लेकिन अब वो खुद को इंडियन कल्चर और हेरिटेज से बिल्कुल अलग रखना चाहती है, ताकि वो यहाँ के लोगों के साथ घुल मिल पाए और उनके ही जैसी हो पाए और वो उसको एक्सेप्ट कर लें। तभी सैम की टीचर मिस जॉइस उससे तमायरा के बारे में बात करती है कि अब वो काफी परेशान रहने लगी है, जिस पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। बेसिकली यहाँ पर वही बात है कि वो खुद को अलग रखने के लिए इस बात से पल्ला झाड़ रही थी और वो ये कहती है कि वो बड़ी है और कोई प्रॉब्लम होगी तो वो खुद ही बोल देगी। खैर अब वो अपनी किसी दोस्त के पास में बैठी हुई थी और तभी तमायरा वहां से निकल जाती है, जिसको देखकर उसकी दोस्त बोलती है कि अब तमायरा को देखकर उसे डर लगता है और वो उस जार को अपने साथ रखती है, तो क्या वो कोई कल्चरल थिंग है, जिस पर सैम साफ साफ मना कर देती है कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। तभी तमायरा को दिखाया जाता है जो कि अपने घर की तरफ जा रही थी और वो रास्ते भर कोई मंत्र उच्चारण कर रही थी और हम उसके बैग में से खून आता हुआ भी देख पाते हैं। अब वो अपने घर आ जाती है और अपने बैग से रॉ मीट को निकालती है, यानी कि कच्चा मांस, और डरते हुए कांपते हुए मंत्र उच्चारण करती रहती है। जिसके बाद वो उस जार का ढक्कन खोलती है और उस कच्चे मांस को उसी जार में डालकर जल्दी से ढक्कन बंद कर देती है। अब वो पलट कर बैठ जाती है और हम उसके पीछे से आती हुई भयानक राक्षसी की आवाज को सुन पाते हैं, जिसके साथ ही अब वो पलट कर जार देखती है तो वो बिल्कुल क्रैक हो गया था। और इतना तो हम यहाँ पर समझ चुके हैं कि उस जार के अंदर पक्का कुछ ना कुछ बहुत ही ज्यादा भयानक था। खैर अगले दिन सैम को स्कूल में दिखाया जाता है, जो कि अपनी एक दोस्त के साथ थी और अब यहाँ तमायरा आ जाती है, जो कि सैम से बात करने आई थी और अब उसकी दोस्त वहां से निकल जाती है। तमायरा सैम से कहती है कि उसे मदद चाहिए और सैम उसकी बातों का यकीन करे, जिस पर वो बोलती है कि वो यकीन करेगी और उसे क्या मदद चाहिए। तभी तमायरा को अचानक से ही उसके कानों के अंदर कुछ ईविल विस्पर सुनाई देती है, जिनसे कि वो बहुत परेशान हो जाती है और तभी सैम उससे कहती है कि वो काफी परेशान लग रही है और वो कब से नहीं सोई, लेकिन तमायरा कहती है कि उसे उसकी मदद चाहिए और वो उसकी बातों का यकीन करे। तभी वो उस जार को आगे करते हुए कहती है कि यहाँ कुछ है। सैम उसे नहीं देख सकती, लेकिन वो चीज यहाँ पर है जो इसके अंदर रहता है। जिस पर सैम पूछती है कि उसे ये जार कहाँ से मिला, तो वो उसको बताती है कि ये उसे मिला था जो कि उसको पुकार रहा था और पहले तो उसको लगा कि वो इतनी ताकतवर है कि उसे संभाल लेगी और अपने पास रख लेगी, लेकिन अब वो उसको नहीं संभाल पा रही। वो इतना भूखा है कि दिन भर उसे कच्चा मांस चाहिए और अब वो उसको बिल्कुल भी नहीं सहन कर सकती, उसे सैम की मदद चाहिए। जिस पर सैम कहती है कि उसमें है क्या, तो वो कहती है कि इसके अंदर एक राक्षस है और जो कहानियां उन्होंने
ने बचपन में सुनी थी वो बिल्कुल सच है, जिस पर सैम उसको पागल करार कर देती है और मदद के लिए तमायरा वो जार आगे करती है तो सैम उसे तोड़ देती है, जिसके टूटते ही जमीन पर काला धुआं फैल जाता है और तमायरा हद से ज्यादा डर जाती है और घबराने लगती है, जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। सैम उसके पीछे जाती है और उससे माफी मांगती है, लेकिन तमायरा अब बहुत ज्यादा घबरा रही थी और वही मंत्र उच्चारण करने लगती है और अब उसे सैम के पीछे से कोई आता हुआ दिखाई देता है, जिसको सैम और हम नहीं देख पाते और अब वो और ज्यादा डरती है और परेशान हो जाती है, जिसके लिए सैम मदद लेने जाती है और तभी कोई इनविजिबल चीज तमायरा को अपने साथ कहीं पर खींच लेती है, जिसकी बस दर्द भरी चीखें ही हम सुनकर रह जाते हैं। अब होता यह है कि तमायरा गायब हो चुकी थी, जिसके लिए सभी परेशान थे और जॉयस सैम से बात करती है तो उसने ही आखिरी बार उसको देखा था। मिस जॉयस बताती हैं कि तमायरा की मां ने मिसिंग रिपोर्ट तो लिखवाई है और उनको भी नहीं पता कि तमायरा कहाँ थी, किसके साथ थी। तभी सैम बहुत परेशान हो जाती है और अपने घर पर आती है और वहीं हम तमायरा को देखते हैं जो कि कहीं पर कैद हो रखी थी, जहाँ पर वही इविल मॉन्स्टर भी है जो कि उसे बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा था और तमायरा का हाथ हमें झुलसते हुए दिखाया जाता है। और आपको एक चीज और याद होगी कि शुरुआती सीन के अंदर भी हमने किसी इंसान को ऐसे ही झुलसते हुए देखा था, यानी कि यहाँ पर दोनों चीजों के बीच में कोई ना कोई रिश्ता जरूर था। खैर अगले दिन सैम को दिखाया जाता है जिसके घर पर दुर्गा पूजा होती है और यहाँ बहुत से लोग आए हुए थे। साथ ही साथ तमायरा की माँ राधा भी आई हुई थी और पूर्णा सबसे कहती है कि इस पूजा में सभी लोग तमायरा के लिए प्रार्थना करेंगे और सभी प्रार्थना करते हैं, लेकिन सैम को तो ये सब अजीब लगता है तो वो प्रार्थना नहीं करती, यानी कि वो अपनी इंडियन ओरिजिन्स को और कल्चर्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। उसको ये सब बहुत ही अनुकूल लगता था। लेकिन तभी हम एक महिला को ये कहते हुए सुनते हैं कि जो चौधरी के साथ हुआ वैसा कुछ तमायरा के साथ ना हो। तभी वो अपने पिता से चौधरी के बारे में बात करती है, जिस पर वो बताते हैं कि जब वो यहाँ पर आए तब उनसे मिले थे और तभी समझ गए थे कि उनके साथ में कुछ न कुछ दिक्कत है, जैसे कि वो भारत से किसी चीज से भाग रहे हों। और आखिरी वक्त में उन्होंने उनके बेटे करण को देखा था जो कि अपने आप से बात कर रहा था। अब सैम घर से कहीं जाने लगती है, जिसे पूर्णा रोकती है कि वो एटलीस्ट पूजा के दिन तो रुक जाए, लेकिन वो नहीं मानती और बाहर निकल जाती है। वो स्कूल में आती है और तमायरा के पास एक जर्नल भी था जो कि उस दिन वहीं गिर गया था और सैम ने उठा लिया तो इस पर करण का ही नाम लिखा था। मीन्स ये जर्नल करण का है जो कि तमायरा को उसके घर से मिला था। वो उसको देखने लगती है तो उसमें बहुत सी अजीब बातें लिखी हुई थी, जैसे कि उसे ट्रैप करके वेसल में बंद करना होगा और कैद ही रखना होगा। साथ ही साथ 7 नंबर कई बार लिखा हुआ था। बहुत सारी हॉन्टिंग्स और हॉन्टेड विजन्स की ड्राइंग बनी हुई थी और अभी कुछ भी यहाँ पर सैम को समझ में नहीं आता। तभी रस का उसे कॉल आता है और वो उससे मिलने चली जाती है और उसके साथ में थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करती है। वो उससे तमायरा के बारे में बात करती है, हालांकि ये कहती है कि वो उसे नहीं जानती थी अच्छे से। और अब वो करण के बारे में बोलती है जो आखिरी साल ही खत्म हुआ था, जिसकी बॉडी जली हुई मिली थी, लेकिन वहां पर कोई भी आसपास आग के साइंस नहीं थे, जो कि बहुत ही अजीब बात थी, यानी कि बिना आग के ही जल जाना। तभी वो करण के उस अबैंडन हाउस में जाती है जहां पर उसकी म्यूटिलेटेड पेरेंट्स की बॉडी और डाउनस्टेयर्स में करण की झुलसी हुई बॉडी मिली थी, यानी कि उसके पेरेंट्स और वो सब खत्म हो गए थे। अब वो लोग उसके रूम में जाते हैं जहां पर वही सब चीजें लिखी हुई थी और बनी हुई थी जो कि उसके जर्नल के अंदर थी, लेकिन यहाँ एक और ड्राइंग थी किसी बच्चे या फिर इंसान की, जिसके अंदर से कोई सिंबल जैसी चीज निकलकर सब जगह फैल रही थी। अब बाहर पुलिस की आवाज आती है तो वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। अब हमें रात को सैम को दिखाया जाता है जिसको तमायरा के हॉन्टेड नाइटमेयर्स आते हैं और जागने पर वो अपनी माँ से बात करती है जो कि उससे नाराज थी क्योंकि सैम पूजा से चली गई थी जो कि उन्होंने तमायरा के लिए रखी थी। और वो आगे कहती है कि सैम अपने दोस्तों को घर नहीं लाती, अपनी भाषा नहीं बोलती और वो अपनी ही पहचान से क्यों भागती है, उसे पूजा और प्रसाद से चिढ़ क्यों है। लेकिन तभी सैम गुस्से में अपनी माँ से कहती है कि फिर वो यहाँ पर आई ही क्यों, अगर उन्हें एक आम सी हाउसवाइफ की तरह ही रहना था, और वहाँ से वो निकल जाती है। तभी सैम रस के साथ करण के वीरान घर में वापस जाती है क्योंकि वो आखिरी रात उस जर्नल को वहीं भूल गई थी। वो दोनों आपस में बात करते हैं जहां पर वो बताती है कि वो और तमायरा असल में बचपन से साथ थी, बेस्ट फ्रेंड्स थी, लेकिन बड़े होने पर सैम ने नए दोस्त बनाने चाहे, अपना सर्कल बदलना चाहा और तमायरा ऐसा नहीं कर रही थी तो वो उससे दूर हो गई। खैर अब उस घर के अंदर से उसे किसी के पुकारने की आवाजें आने लगती हैं। वो अंदर जाकर देखती है तो उस आवाज में वो खोई चली जाती है और वहीं बाहर हम रस को देख पाते हैं जिस पर कोई इनविजिबल फोर्स अटैक करके उसे जान से मार डालती है। अब सैम इन सब चीजों से बहुत परेशान रहने लगी थी और घर पर पूर्णा भी परेशान रहती है जो कि वापस घर जाने की बात करती है क्योंकि वैसे भी यहाँ के लोग उनको अजीब तरह से देखते हैं और अब तो और भी अलग ही निगाहों से उनको देखा जाएगा। सैम अब स्कूल जाने की बात करती है और इनेश उससे बात करता है और पूछता है कि हुआ क्या है, वो परेशान क्यों है, जिस पर वो कुछ भी नहीं बताती और पूर्णा और ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो उन्हें कुछ बताना ही नहीं चाहती। खैर अब इसी बीच हमको एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तमायरा को हम देखते हैं जो कि कैद थी और असल में उसे करण के वीरान घर के अंदर ही रखा गया था, यानी कि कैद करके, और यहाँ से भागने की वो कोशिश करती है लेकिन उसे वापस खींच लिया जाता है।
अब हमको सैम को दिखाया जाता है जिसे हॉल से कुछ आवाजें आती हैं और वो नीचे जाकर देखती है तो पूर्णा रो रही थी, जिसको वो शांत करने लगती है, लेकिन ये पूर्णा नहीं होती बल्कि वही मॉन्स्टर है जो कि उस पर अटैक करने आगे बढ़ता है, जिससे डरकर वो भागने लगती है और तभी उसकी नींद खुल जाती है क्योंकि ये एक नाइटमेयर था, लेकिन सपने में ही सही उसने उस मॉन्स्टर को देख लिया। अब अगले दिन वो स्कूल जाकर मिस जॉयस से मिलती है और उन्हें अपने साथ हो रही चीजों के बारे में बताती है और कहती है कि कोई चीज उसे हॉन्ट करती है और उसने उसको देखा है कि उसी चीज ने रस को मारा था और वो चीज उसके साथ अजीब सी चीजें करती है, उसे सपने और विजन्स दिखाती है और तमायरा के साथ भी उस चीज ने कुछ न कुछ करके उसे अगवा किया है। लेकिन जॉयस इन सब बातों पर यकीन नहीं करती, जैसे कि शुरुआत में सैम तमायरा पर नहीं कर रही थी, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर वहां पर सैम को दिखने लगता है, जिससे डर कर वो भाग जाती है और ऐसी ही चीजें यहाँ पर शुरुआत में तमायरा के साथ में हो रही थी। वो अब घर पर होती है जिसको मिस जॉयस कॉल करती है और सैम ने उसे करण के घर पर मिली हुई ड्राइंग की पिक्चर दी थी जिसको जॉयस ने चेक किया था और अब वो बताती है कि ईस्ट इंडियन माइथोलॉजी के अंदर ये डिमोनिक एंटिटी पाई जाती है और इसको पिशाच कहा जाता है, जो कि फ्लैश ईटर्स होते हैं और आत्माओं को निगल जाते हैं। उन्हें अक्सर वेसल या फिर कंटेनर्स के अंदर कैद किया जाता है। पहले स्वामी लोग खुद वेसल बनकर ये बर्डन उठाया करते थे, लेकिन अब यहाँ पर ये कोई भी कंटेनर वेसल हो सकता है। यानी कि शुरुआत में तमायरा के हाथ में जो जार था ना, वो कुछ और नहीं बल्कि वही कंटेनर था जिसको तमायरा एंड तक नहीं संभाल पाई और सैम ने यही तो गलती करी, उसने उस जार को ही तोड़ दिया, यानी कि उस वेसल को ही खत्म कर दिया जो कि पिशाच को अब तक रोक कर रख रहा था। तभी सैम ये कहती है कि तमायरा अक्सर जार लेकर ही घुमा करती थी, मतलब उसे पिशाच जार के अंदर ही ट्रैप्ड मिला था और अब जॉयस उससे कहती है कि वो परेशान ना हो और वो उसके पास आ रही है, जिस पर सैम भी मान जाती है। सैम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान थी और वो पूर्णा के पास में जाती है जो कि पूजा कर रही थी और रोने लगती है, जिसको पूर्णा संभालती है। अब वो उससे पिशाच के बारे में बोलती है कि उसकी कहानियां बिल्कुल सच्ची हैं। वो पूछती है कि ये आखिर होता क्या है, जिस पर पूर्णा कहती है कि कहानियों के अनुसार कभी भी हेट्रेड, लोनलीनेस जैसी फीलिंग्स दिल के अंदर नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि एक डार्क चीज होती है जो कि उन पर ही फीड करती है। वो इंसानों की सोल्स को कमजोर कर देती है, उसकी सोच पर वार करके उसके अपनों से, चाहने वालों से दूर करके उसकी मदद करने वालों को खत्म कर देती है। और यही सब अभी सैम के साथ हो रहा था। उसकी सोच बिल्कुल धुंधली होने लगी थी। उसकी माँ के हॉन्टिंग विजन्स दिखाकर वो पिशाच उससे उनको दूर कर रहा था और उसने रस को तो खत्म कर ही दिया था, जो कि सैम की मदद कर रहा था और अब वो जॉयस के पीछे होगा। यानी कि ये किसी भी इंसान को सबसे दूर करके फिर उस पे वार करता है ताकि वो बिल्कुल अकेला हो जाए और उसके अंदर बहुत सारी नेगेटिव फीलिंग्स भर जाएं, जिसके चलते वो कमजोर हो जाएगा और उसकी सोल को ये इजीली खा पाएगा। अब तभी सैम के दिमाग में एक बात खटकती है कि वो पिशाच ही था जिससे करण और उसकी फैमिली यानी कि चौधरी साहब भाग रहे थे, लेकिन वो उनके पीछे यहाँ तक आया और सबको खत्म कर दिया। फिर वो वेसल के अंदर कैद था जिसको तमायरा ने ले लिया और अब वो उसे ले जा चुका है और सैम के पीछे है। पूर्णा कहती है कि पिशाच शुरू में अपने शिकार को नहीं खाता, वो समय लेता है, उसे परेशान करता है, कमजोर करता है और फिर उसकी आत्मा को खाता है, जैसे कि सारे डीमंस करते हैं। अब सैम करण की जर्नल को देखती है तो उसके अंदर 7 का मतलब उसको समझ आता है, जो कि था 7 दिन, मतलब आज रात तमायरा को वो पिशाच खा जाएगा और सैम उसे बचाने की बात करती है, जिससे पूर्णा कहती है कि वो अकेले पिशाच से लड़ने नहीं जा सकती, वो उसको खत्म कर देगा। और अब वो माँ दुर्गा से प्रार्थना करती है और पिशाच के लिए ऑफरिंग्स बनाने लगती है ताकि उसे फिर से वेसल में कैद कर सकें। पूर्णा यहाँ पर अच्छे से प्रसाद और ऑफरिंग्स को तैयार करती है और सैम को तैयार करती है, जो कि पहली बार विलिंगली ट्रेडिशनली तैयार हुई थी। खैर तभी हमें मिस जॉयस को दिखाया जाता है जिस पर पिशाच अटैक करता है और उसे बहुत ही बुरी तरह घायल करके मारने वाला होता है। लेकिन यहीं पर सैम कर्ण की जर्नल को देखती है और कहती है कि वो पिशाच को कैद करते वक्त ही मारा गया, मतलब उसने मंत्र यहीं कहीं लिखा होगा जिससे कि पिशाच कैद हुआ था और वो मंत्र उनको मिल भी जाता है, जिसके बारे में पूर्णा बताती है कि ये तो शांति मंत्र है जो कि आसमान और समुद्र की शांति के लिए किया जाता है। वो दोनों ही अब मंत्र का उच्चारण करने लगती हैं और वो पिशाच जॉयस को छोड़कर वहां से चला जाता है। तभी जॉयस का वॉइस मेल उनको मिलता है और इनेश भी घर आ गया था, लेकिन अब तक वो पिशाच वहां पर आकर उसे और पूर्णा को घायल कर देता है। लेकिन पूर्णा मंत्र पढ़ती रहती है तो वो वहां से चला जाता है। तभी सैम को एक बात रियलाइज होती है कि तमायरा कहाँ हो सकती है और वो करण के उसी वीराने घर में पहुंच जाती है जहां पर उसको पिशाच मिलता है, जो कि उस पर हमला करके उसे मारने उसके पीछे भागता है, लेकिन वो उससे बचकर आगे भागने लगती है। अब वो सीढ़ियों से नीचे आती है और यहीं पिशाच ने तमायरा को कैद करके रखा हुआ था, जो कि अपने आखिरी समय को एक्सेप्ट करके हिम्मत हार चुकी थी। सैम उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां पर पिशाच उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और अब जाकर हम उसका असली रूप देख पाते हैं, जो कि बहुत ही डरावना और बहुत ही खतरनाक था। सैम उसे वेसल में कैद करने के लिए मंत्र पढ़ती है, लेकिन वो उसे हर्ट करके बॉटल ही तोड़ देता है।
सैम यहाँ पर काफी कमजोर पड़ने लगी थी, लेकिन तमायरा खुद में हिम्मत रखती है और मंत्र पढ़ती है जिससे सैम को भी हिम्मत आती है और उन दोनों की दोस्ती फिर से सही हो चुकी थी। तो अब पिशाच यहाँ कमजोर पड़ने लगता है, लेकिन सबसे जरूरी चीज यानी कि वेसल या फिर कंटेनर जो था वो तो टूट गया था, तो उसको कैद कैसे किया जाएगा। तभी सैम को एक बात समझ में आती है कि पहले जमाने के अंदर भी तो योगीज और ऋषि मुनि यहाँ पर इन सभी को अपने अंदर कैद करके रखते थे। तो अब यहाँ पर वो खुद को एक वेसल बनाती है जिसके अंदर वो पिशाच पहले तो जाने से खुद को रोकता है, उसको जलाता भी है, लेकिन तमायरा मंत्र पढ़ती जा रही थी और सैम हार नहीं मानती, जिसके साथ ही वो पिशाच उसके अंदर कैद हो जाता है। अब कुछ वक्त बाद हम फैमिली गैदरिंग्स को देखते हैं और अपने अंदर के पिशाच को फीड करने सैम को बार बार कच्चा मांस खाना पड़ता है और सैम की फैमिली को हमेशा डर था कि उसके अंदर एक पिशाच है जो कि कभी भी बाहर आ सकता है। खैर मूवी के एंडिंग सीन में हम तमायरा और समीधा यानी कि सैम को बात करते हुए देख पाते हैं, जहां पर अब वो फिर से पहले जैसी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी थी। तभी तमायरा एक बात बोलती है कि अगर वो पिशाच फिर से बाहर आ गया तो क्या होगा, जिस पर सैम कहती है कि वो उसे बाहर नहीं आने देगी। लेकिन तमायरा के जाते ही हम सैम के एक्सप्रेशंस को बदलता हुआ देख पाते हैं और हम जानते हैं कि बुराई को ऐसे नहीं रोका जा सकता, वो कैसे ना कैसे करके बाहर आ जाएगी। और जैसे जैसे सैम के अंदर नेगेटिव फीलिंग्स बाहर आएंगी तो पिशाच भी बाहर आ सकता है। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इट लिव्स इनसाइड या फिर पिशाच फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो इस मूवी के अंदर पिशाच को आपकी इंटरनल नेगेटिव फीलिंग्स और आपकी जो इनसिक्योरिटीज होती हैं उनको दिखाया गया है। आप इसको इंडियन फोकलोर की तरह भी देख सकते हो या फिर रियलिटी की तरह भी देख सकते हो अगर आप मानते हो कि पिशाच वगैरह होते हैं, या फिर आप इसको एक मेटाफर की तरह भी ले सकते हैं, जैसा आप चाहो आपकी मर्जी है। और इसको आप एक नाम और दे सकते हैं, इंडियन अर्बन लेजेंड पिशाच। बाकी देखो काफी अच्छा अटेम्प्ट किया गया है, मूवी के अंदर काफी अच्छी चीजें भी दिखाई गई हैं। यहाँ पर ये भी दिखाने की कोशिश करी गई है कि कई लोग फॉरेन जाकर अपने इंडियन रूट्स या फिर ये कहें कि किसी भी कंट्री के जो ओरिजिन्स होते हैं उनको भूल जाते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए। सैम ने यहाँ पर काफी कुछ भुलाना चाहा, लेकिन अल्टीमेटली उसको अपने इंडियन ओरिजिन्स को एक्सेप्ट करना पड़ा। बाकी देखो यार, मुझे तो मूवी पर्सनली काफी अच्छी लगी है। आप बताना कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। और जब इसका ट्रेलर आया था ना, तब से ही मैं इस मूवी को देखने के फिराक में था। अब पता नहीं आपके थिएटर में रिलीज हुई है नहीं हुई है, मेरे यहाँ तो ये मूवी रिलीज नहीं हुई, पर मुझे ऐसा लगता है कि इसको रिलीज करना चाहिए था। मूवी काफी अच्छी चल सकती थी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए